अमरीकी पाबंदियों पर भारत का जवाबी वार। भारत ने साबित कर दिया है कि मजबूत मईशत ही मजबूत फैसलों का बायस बनती है। ओवरऑल भारत की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक। अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकालेगा, पाकिस्तान में तेल के ज़खायर हैं और ट्रम्प ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से तेल परचेज भी कर सकता है। आपको दिए हैं उन्होंने शरायत, जो है शरायत किसी ने आश्कारा नहीं की है कि आपका अमेरिका के साथ ये क्या डील हुआ है। आपने पाकिस्तान को बेच दिया है। एक तरफ ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर और उसके साथ ही साथ पेनल्टी, लेकिन गूगल अब भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रही। ये निवेश आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, जहां गूगल करीब 51,000 करोड़ यानी 6 अरब डॉलर। भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो उसमें जो ऑफिशियल्स हैं जो नाम नहीं ले रहे अपना, वो इंडिया के वो कह रहे हैं कि दे विल बाय, जो 17 है वो कह रहे हैं कि हम तो ऑयल लेंगे इंडिया रशिया से। जाहिर है इंडिया के साथ अगर हम मुकाबला करेंगे तो 29% सब पे टैक्स आयद किया था अमेरिकी सदर ने, पाकिस्तान भी इंडिया भी। इंडिया पे 25% अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान पर 19% किया गया है। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जो पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं उन पे 20% टैक्स आयद है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा जब। तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इंडिया थोड़ा मजबूत पोजीशन पे चला गया है और वो उसने साबित कर दिया है कि मजबूत जो मईशत होती है वो किस तरीके से बड़े फैसले करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। ट्रम्प टैरिफ का जिस तरीके से इंडिया ने जो रुख बदला है, जिस तरीके से वो जवाब देने की पोजीशन में आ गया है, काबिल तारीफ़ है ताकि इंडिया मजबूत इकानमी होने की वजह से उसके पास, क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं इंडिया के पास, वो थोड़ा एक मजबूत पोजीशन में आ गया है। उसने अमेरिका को बिल्कुल बाकी ताकतों की तरह घुटने नहीं टेक दिए, एटलीस्ट उसने एक बैलेंस्ड स्टैंस उसने अपनाया है कि हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं, हमारी भी आपको सुनना पड़ेगी। कुछ तफसीलात सामने आई हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका अभी भी खुश नहीं है इंडिया से टैरिफ लगाने के बाद भी, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इंडिया अमेरिका को खुश करने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, उसने कहा था कि बाकी जो ममालिक हैं हमने उनसे रब्ता किया है और सारे अमेरिका को एक्सट्रीमली हैप्पी करने के लिए तैयार हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन अब ये कहावत सार्थक हो रही ट्रम्प के टैरिफ वॉर को लेकर। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर और उसके साथ ही साथ पेनल्टी, लेकिन इस तरफ खेल बड़ा हो गया है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल अब भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रही। ये निवेश आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, जहां गूगल करीब 51,000 करोड़ यानी 6 अरब डॉलर की लागत से 1 गीगावाट क्षमता वाला हाईटेक डेटा सेंसर और उससे जुड़ा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। ये गूगल का भारत में पहला और सबसे बड़ा सेंटर होगा। एशिया में भी ये अपनी क्षमता और निवेश के लिहाज से सबसे बड़ा डेटा सेंटर माना जा रहा। इसमें लगने वाली बिजली पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय स्रोतों से मिलेगी, जिस पर गूगल करीब 17,000 करोड़ यानी 2 अरब डॉलर खर्च करेगा। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ गूगल, दोनों अलग अलग नीतियां चल रहे हैं। गूगल भारत में निवेश कर रहा तो ट्रंप भारत को दोस्त कहते हैं और फिर छुरा घोंपते हुए टैरिफ लगाते हैं, जो कि हर भारतीय को समझ में आता है कि ये खेल कैसा है। और अब जरा ये भी समझिए कि जिस तरह से ट्रंप अपनी नीतियां भारत के लिए लगा रहे हैं, चला रहे टैरिफ वॉर, वो क्या अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगी। अपनी खबर की तरफ वापस आते हैं। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ आयद किए जाने के बाद भी अमेरिका और भारत के मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी एहलकार का कहना है कि भारत एक ऐसी मार्केट है जो अमेरिका के लिए बड़ी हद तक बंद है। कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, जिनमें ब्रिक्स तंजीम की रुकनीत और ब्रिक्स तंजीम है ये, और रूस से तेल की खरीद भी शामिल है। दूसरी जानिब रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अभी भी जनाब उसने अपना स्टांस नहीं बदला। हालांकि कल की खबर में हमने आपसे कहा था कि जो सरकारी जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया है रूस से।
अमरीकी वजीर खजाना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर इसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने के मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। अब ये खबरें भी सामने आ रही थी कुछ अर्सा पहले कि भारत से तेल खरीद कर भारत रशिया से तेल खरीदता है, फिर उसको रिफाइन करके फिर यूरोप को ही बेच देता है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका बैकफुट पे हैं तेल की खरीदारी में रशिया से। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी की है, बिल्कुल बंद नहीं किया। ये पहले भी हमने आपसे कहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका समेत मगरबी ममालिक सन 2022 से भारत पर दबाव डालते रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग के सबब रूस से दूरी इख्तियार करे। ताहम मोदी सरकार मास्को से नई दिल्ली के तारीखी ताल्लुकात और इक्तसादी मजबूरियों का हवाला देते हुए ये नाता कमज़ोर करने से गुरेज करती रही है। मतलब अब भी वो इस बात पे बिल्कुल राज़ी नहीं है कि हम उसके लिए तैयार हैं रूस से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने के। नहीं ले रहे अपना, वो इंडिया के वो कह रहे हैं कि दे विल बाय, जो 17th है वो कह रहे हैं कि हम तो ऑयल लेंगे रशिया से। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। जाहिर है इंडिया के साथ अगर आप मुकाबला करेंगे तो 29% सब पे टैक्स आयड किया था अमेरिकी सदर ने, पाकिस्तान भी इंडिया भी। इंडिया पे 25% अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान पर 19% किया गया है। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जो पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं उन पे 20% टैक्स आयद है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा जब तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ है, लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त या एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।